फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। तो एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, क्या उन्हें भी आपकी तरह जो है वो याद आती है, क्या वो भी आपको याद कर कर आप ही की तरह बेचैन हो जाते हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Wheel of Fortune, Knight of Pentacle, Four of Wands, Page of Pentacle, Six of Wands, Queen of Wands, Ten of Swords, the Sun, the High Priestess, Six of Swords और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, Two of Cups। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, क्या उन्हें भी आपकी याद आती है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपकी पर्सन की आपके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। कई लोगों के लिए मुझे आप जो है वो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। कई लोगों के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन पूरी तरीके से जो है वो ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने आपको छोड़ दिया या वो काफी आपसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और कई लोग मुझे यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी नजर आ रहे हैं। लेकिन आपकी पर्सन की आपके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब एज मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया एज भी आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन और आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन से एज में कम हो या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में इस महिला ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन पर कुछ इस तरह के काम किए गए, आपके पर्सन पर इस तरह से दबाव बनाया गया कि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, क्योंकि आपके पर्सन इस महिला के दबाव में है और ये महिला अपने हिसाब से ही आपके पर्सन को चलाती रही। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और ऐसा भी होता है गाइस, क्योंकि जब एक समय था जब आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारे जो है वो कस्में और वायदे की थी। एक समय था जब आपने उनके साथ जो है फ्यूचर प्लान किया था। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है फोर ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप और आपके पर्सन एक समय था जब एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। आप दोनों कोई भी काम करते थे तो हमेशा एक दूसरे को बता के करते थे। आपकी लाइफ में उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और उनकी लाइफ में भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीजें खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन कहते हैं कि जब समय का पहिया घूमता है तो
अच्छों की बुद्धि पर पड़े हुए ताले जो है वो हट जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन पर इस समय जो है वो स्पेल वर्क किए गए हों, या आपके पर्सन पर कुछ इस तरह का दबाव बनाया गया हो जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर नजर आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते होंगे, प्यार तो उन्होंने भी किया होगा, तभी आप उनके साथ रिलेशन में आगे बढ़े। और लेकिन एक समय पर जाकर आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की चीजें होनी शुरू हो गई जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन के और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी थी जिसने इस तरह के गेम खेले कि आपको कानो कान खबर नहीं हुई और आपके पर्सन उनके दबाव में दबते चले गए, या ये कह लीजिए कि उनके चंगुल में फंसते चले गए। लेकिन कहते हैं कि समय परिवर्तित होता है। अगर सुख के बाद दुख आते हैं तो दुख के बाद सुख भी आते हैं। अगर दिन के बाद रात आती है तो रात के बाद दिन भी आता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे इस रीडिंग में मिला था व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो दिखाता है कि समय का पहिया घूमता है, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। और मैं आपको बार बार एक चीज हमेशा कहती हूँ कि स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक ये परमानेंट नहीं होते और एक समय के बाद इनका असर जो है वो खत्म जरूर होता है। और समय का पहिया घूम चुका है। अगर अभी तक आपकी लाइफ में जो कुछ भी चीजें गलत चल रही थी उन सब चीजों का होगा अंत, और आप अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ेंगे और वो सब खुशियां आपको मिलेंगी जो आप डिजर्व करते हैं। इसके अलावा अगर आपके पर्सन की बुद्धि पर जो पड़े हुए ताले हैं वो भी सिर्फ समय ही हटा सकता है, क्योंकि समय सबसे ज्यादा बलवान होता है और समय के आगे किसी की भी नहीं चलती। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में आपके पर्सन जो है आपको फील करें, आपके जैसी उनकी एनर्जी हो जाए। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला 2 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन और आप दोनों की एनर्जी वाइस वर्सा होने वाली है। जो चीजें आप फील करते हैं वही चीजें आपके पर्सन भी फील करेंगे। क्योंकि जब हम किसी को बड़े ही दिल से, शिद्दत से प्यार करते हैं या शिद्दत से चाहते हैं तो हमारी चीजें वहां तक पहुंचती है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो आने वाले टाइम में आप दोनों की एनर्जी वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है। और अगर आपकी एनर्जी वाइस वर्सा हो जाती है तो आपके पर्सन वही पेन महसूस करेंगे जिस पेन में उन्होंने आपको छोड़ा। जिस तरह से आपने जो है मुसीबतों का सामना किया, आपके पर्सन भी उन्हीं मुसीबतों का सामना करेंगे। जिस तरीके से आप पर एक के बाद एक वार किए गए, आपके पर्सन पर भी वही सारी चीजें होंगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन इतना ज्यादा पेन में होंगे कि उनसे खड़े होने की भी उनके अंदर हिम्मत नहीं होगी। क्योंकि तब उन्हें पता चलेगा कि प्यार में किसी को धोखा देने का क्या मतलब होता है। दूरी का कोई भी कारण हो, लेकिन प्यार आपके पर्सन ने किया था तो उन्हें इन सब चीजों को सोचना चाहिए था। अगर उनसे गलती हुई है तो यूनिवर्स उन्हें उन सब चीजों का रियलाइजेशन कराएगी, तभी आपके पर्सन जो है उन सब चीजों को समझ सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि जब आपके पर्सन को वो सारी चीजें रिटर्न में मिले तो आपके पर्सन आप तक जो है वो पहुंचने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 कार्ड मिले हैं। पहला जो मिला है मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब हर कीमत में आप तक पहुंचने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा मुझे यहाँ पर मिला 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब आप तक पहुंचने की तैयारी करके आप तक पहुंचना ही चाहेंगे और उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ये दोनों ही कार्ड जो है आप तक पहुंचने के एक्शन को दिखाते हैं। इसके अलावा अगर आपके पर्सन सच में आप तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आपके पर्सन की बुद्धि पे पड़े हुए ताले हट जाते हैं, अगर आपके पर्सन जो है उन सब चीजों को सोचते हैं तो आपके पर्सन आपको बहुत मिस करेंगे और उनसे रुका नहीं जाएगा। क्योंकि जब हम किसी इंसान को मिस करते हैं और हमें पता होता है कि हमारी वजह से ही वो सारी चीजें हुई हैं, तो हम सबसे पहले उन सब चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पर्सन पर वो एनर्जी इतनी ज्यादा हावी हो जाएगी कि आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे और आपको मिस करेंगे, आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और अगर वो सच में आपको मिस करते हैं या वो सच में आपको याद करते हैं और आप तक पहुंचना चाहते हैं तो यूनिवर्स उनकी मदद जरूर करेगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द सन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स उसकी मदद करती है जो अपनी मदद खुद करता है। और अगर आपके पर्सन आज अपनी मदद खुद करना चाहते हैं, अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं तो यूनिवर्स उनका साथ जरूर देगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 6 की एनर्जी बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड और 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले 6 डेज में
आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करें या उनको आपकी इतनी ज्यादा याद आए कि वो आपसे मिलने की कोशिश करें। लेकिन 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। 6 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है। लेकिन 6 इस एनर्जी में लेकिन 6 इस रीडिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी रखता है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। एक समय था जब आपके पर्सन आपके बिना रह नहीं पाते थे, लेकिन इस महिला ने कुछ ऐसे काम किए कि आपके पर्सन आपसे दूर हुए। लेकिन कहते हैं कि समय जो है अच्छों की बुद्धि पर पड़े हुए तालों को हटा देता है। तो आने वाले टाइम में समय अगर परिवर्तित हो रहा है तो आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है। और अगर आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होती है तो आपके पर्सन उसी पेन को महसूस करेंगे जो पेन आपने सहा। और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन आप तक पहुंचने की जो है वो तैयारी करेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और अगर आपके पर्सन आप तक पहुंचना चाहते हैं तो यूनिवर्स उनकी मदद जरूर करेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।